हेलो दोस्तों, मैं इस मौर्य आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एंड फैक्टर, यानी गुणा जो गुणनखंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये मल्टीपल एंड फैक्टर का पार्ट 2 है। और कुछ हमने क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था, हमने कल जो है उसके बारे में क्वेश्चन भी लाया था। ठीक है, और क्या कैसे करते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हमने जो है पढ़ा भी था। ठीक है, तो चलिए आज दूसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप क्या होता है, कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कल हमने बात की थी क्या, कल ने बात की थी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो कल हमने जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में, कैसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, सभी गुणनखंडों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे क्या। दूसरा टॉपिक है सभी गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक आज का सभी गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सभी गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कॉपी पे हेडिंग डाल दीजिए, सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, कॉपी पे हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, तो इसमें देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या है, 12 है। ठीक है, क्या है, 12। कोई संख्या क्या है, 12 है। हम इसका गुणनखंड करें, क्या आएगा, 4 3 12। क्या आएगा, 4 3 12। और इसको हम पावर के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे और 3 को लिखेंगे 3 की पावर 1। ठीक है, और हमको क्या पता करना है सभी गुणनखंडों की संख्या इसमें क्या होगी। ठीक है, तो हम इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसका जो पावर 2 होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब जो संख्या रहेगी, जो इसका पावर रहेगा, जैसे 2 का पावर 2 है तो 2 का क्या करेंगे, 2 + 1 कर देंगे और गुणा लाएंगे। और इसका पावर क्या है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ 1 में भी 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ जो भी पावर रहेगी उसमें 1 जोड़ कर। ठीक है, और दोनों क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। ऐसे यहाँ 2 पावर है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, फिर गुणे निशान लाएंगे, फिर 1 की पावर है तो 1 में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2 1 3 गुणे 1 1 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यानी यहाँ पे 12 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, तो 12 में कितने गुणनखंडों की संख्या है, 6। ठीक है, कैसे देखिए, हम अगर देखें कि 12 में कैसे गुणनखंडों की संख्या 6 है, तो देखिए मतलब 12 किससे से डिवाइड होता है, 8 से होता है। ठीक है, और जिससे होता है 2 से होता है। ठीक है, और जिससे होता है 3 से होता है, किससे होता है 4 से होता है, और किससे होता है 6 से होता है, और किससे होता है 12 से होता है। ठीक है, तो देखिए ये कितने आ गए, इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 गुणनखंड होते हैं। तो 6 गुणनखंड होते हैं, तो आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंडों को हम करेंगे पावर के रूप में बदलेंगे। पावर के रूप में बदलने के बाद जिसकी जितनी पावर रहेगी, ठीक है, जिसकी जितनी पावर रहेगी, जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 का पावर जो रहेगा 2 में 1 जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो 1 की पावर जो है वो 1 है, जो उसमें 1 जोड़ के दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। यानी 2 1 3 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर इसका आएगा, यानी यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि अगर 12 को देखते हैं कि किससे से डिवाइड होता है, तो यहाँ 8 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 12 से भी हो रहा है। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसी संख्याएं हैं जो जिससे जो है 12 क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, 12 से वो डिवाइड हो जाता है, सॉरी 12 इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये सभी 6 जो संख्याएं हैं वो 12 को डिवाइड कर देती हैं। तो इसमें यही करना है, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमको ये चीज़ पता करना इसमें है, इसमें ये चीज़ पता करना है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, और क्या पता करना रहेगा, दूसरा टॉपिक विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है,
यहाँ इस सम गुणनखंड संख्या और विषम गुणनखंड संख्या कितनी होगी, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना है, यहाँ विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहाँ भी जो 2 है वो क्या है, सम है, सम संख्या है, और 3 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो देखिए अब पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम जो है विषम गुणनखंड संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम विषम गुणनखंड संख्या निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 8 है, तो यहाँ 1 + 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। यानी यहाँ विषम गुणनखंड संख्या आ गई 2। जैसे हम यहाँ कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ कर लेंगे, यानी इस विषम गुणनखंड संख्या हम निकाल लेंगे 1 + 1 = 2, ठीक है। तो इसके बाद हम सम गुणनखंड संख्या जैसे निकालेंगे, जो ये 6 टोटल आया है, कि सभी गुणनखंड संख्या कितनी आई, 6 आई है, तो 6 में से अगर हम 2 घटाते हैं, 6 में से 2 घटाने क्या आएगा, 4, तो 4 जो आएगा वो क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है। यानी विषम गुणनखंड संख्या पर निकाल के हम सम गुणनखंड संख्या निकालने क्या करेंगे, इस टोटल में से यानी सभी गुणनखंड संख्या में से हम विषम गुणनखंड संख्या घटा दें, क्या आ जाएगा, सम गुणनखंड संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे सम गुणनखंड संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। चलिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 48 है, क्या है, 48 है, ठीक है। 48 का गुणनखंड करिए क्या आएगा, तो 48 गुणनखंड क्या आएगा, 48 गुणनखंड कितना आएगा, 12 चौक 48, हम लिख सकते हैं 12 चौक 48, और इसको लिख सकते हैं 4 × 3 × 4, यानी हम लिख सकते हैं 2 4 4 कितना होता है, 16, 4 चौक 16, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर 8, ठीक है। हमने क्या किया, 48 को 2 की पावर 4 और 3 की पावर 8 में लिख दिया, यानी पहले 48 गुणनखंड करिए, फिर उनको पावर बदल लिए, ठीक है। पावर में क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 48 में क्या आ जाए, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 8 है, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या पता करना है, पहली बात, पहला हम टॉपिक पहला पता करना है सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। फिर दूसरा क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। और चौथा क्या निकालना है, चौथा निकालना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। इतना निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने क्या करते हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 2 की पावर 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 की पावर 4 जो पावर है 4 में 1 जोड़ेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, 3 की पावर 8 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट, जैसे आज दूसरा क्या निकालना था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, फिर यहाँ तीसरा क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या, फिर चौथा क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, ये निकालना है। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें निकाले थे हमने उसी तरह इसमें निकालेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर क्या है, 4 है, तो 4 में हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, और गुणा कर देंगे। यहाँ 3 की पावर 8 है, तो 1 में 8 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 में प्लस तो 5 आएगा, गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 5 2 कितना हो गया, 10, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कल हमने निकालना सीखा था कि कैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ 2 की पावर क्या है, 4 है, 3 की पावर 8 है, ठीक है, और दोनों संख्या क्या है, अभाज्य है, ठीक है, दोनों संख्या क्या है, अभाज्य है। तो यहाँ क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में जो ये इनका पावर 4 है और इनका पावर जो 1 है, दोनों पावर को हम जोड़ देते हैं, जैसे 4 है और 8 कितना हो जाएगा, 5, तो यही हो रही क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। और सम गुणनखंडों की संख्या जैसे निकालेंगे और विषम गुणनखंडों की कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे,
तो हमको सम गुणनखंडों संख्या निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ जो है सम गुणनखंडों संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है 2 है, 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ तो हम 4 लिखेंगे, जो यहाँ 2 ये क्या है सम संख्या है और सम संख्या पावर 4 है, तो यहाँ 4 तो लिखेंगे, ठीक है। पहले मान लीजिए सम संख्या निकालना है, सम गुणनखंडों से निकालना है, यहाँ 2 की पावर 4 है तो यहाँ 4 तो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा करने जैसे जो विषम गुणनखंड है, जो विषम है यानी जो अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, उसकी पावर 8 है जो, उसमें 1 में 8 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 2, 1 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी यहाँ सम गुणनखंडों संख्या कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों संख्या कितनी हो गई, तो विषम गुणनखंडों संख्या कितनी हो गई, क्योंकि यहाँ 10 था, सभी गुणनखंडों संख्या कितनी है, यहाँ 10 है और यहाँ सम गुणनखंडों संख्या कितनी है 8 है। तो 10 में से 8 गया कितना आएगा, 10 में से 8 गया कितना आएगा, तो 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। यानी विषम गुणनखंडों संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर समझ लीजिए जैसे हमने 48 का गुणनखंड करेंगे, हम 48 गुणनखंड करेंगे, हम लोग क्या क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों संख्या, अभाज्य गुणनखंडों संख्या, सम गुणनखंडों संख्या और विषम गुणनखंडों संख्या निकालनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे 48 का पहले गुणनखंड करेंगे, 48 गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे उसको हम लिखेंगे पावर के रूप में, पावर के रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। उसके गुणनखंडों को हम पावर के रूप में लिखेंगे। उसके बाद सभी गुणनखंडों संख्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ सभी गुणनखंडों संख्या निकालने क्या करेंगे, ये 2 की जो पावर 4 है, 4 में हम 1 जोड़ के यहाँ 1 प्लस करके लिखेंगे, फिर गुणा के रूप में, फिर यहाँ 1 पावर है 3 की, तो 3 की 1 पावर में 1 में 1 जोड़ के हम क्या कर देंगे आपस में यहाँ गुणा कर देंगे, यानी 4 1 5 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ सभी गुणनखंडों संख्या कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों संख्या जैसे निकालते हैं, जो यहाँ 2 की पावर 4 और यहाँ 3 की पावर 8 है, तो दोनों पावर को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं दोनों पावर को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों संख्या क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ दोनों पावर जोड़ते हैं तो 4 1 5 हो गया, यानी यहाँ अभाज्य गुणनखंडों संख्या कितनी आ गई 5, ठीक है। अब हम यहाँ निकालेंगे सम गुणनखंडों संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो सम गुणनखंडों संख्या कैसे निकालेंगे, 4 जो यहाँ 2 की पावर 4 है, तो टी यहाँ दोस्त क्या है सम संख्या है, तो 2 की पावर जो 4 है वो यहाँ लिख देंगे पहले, ठीक है। फिर यहाँ क्या है 3 की पावर 8 है, ठीक है। तो इस 1 पावर में 1 में उस 1 पावर में 1 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 4 में 2 क्या कर देंगे 1 1 2, 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया, यानी सम गुणनखंडों संख्या क्या हो गई 8। अब यहाँ सम गुणनखंडों संख्या 8 हो रही है। अब हमको निकालना विषम गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों संख्या निकाल लेते हैं हम, जो टोटल आया है सभी गुणनखंडों संख्या जो 10 आई है, 10 में से ये 8 घटा देंगे, तो 10 में से 8 घटाने क्या हो जाएगी विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, तो यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। चलिए इधर को मिटाते हैं। तो इसी प्रकार जो है क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है सभी क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं 500 का, ठीक है। मान लीजिए 500 है, हमको 500 का निकालना है। क्या क्या निकालना है, पहला निकालना है सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। दूसरा निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। फिर तीसरा निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, फिर निकालना है चौथा टॉपिक विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। ये निकालना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे 500 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 500 फैक्टर करने क्या करेंगे 5 गुणे 100 भी लिख सकते हैं इसको हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको हैं 5 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 25 चौक 100, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी यहाँ हो गया 5 के पावर 3 और गुणे 2 के पावर 2, ठीक है। ये हो गया आपका गुणनखंड।
5 गुणे 100 लिख सकते हैं, फिर 5 तो हम 5 गुणे 100 लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 यानी 25 चौक 100 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आ गया गुणनखंड। तो ये पावर बदल गया, ठीक है। तो पहला हमने निकालना सभी गुणनखंडों संख्या, ठीक है। तो सभी गुणनखंडों संख्या यहाँ क्या होगी, देखिए 5 की पावर 3 है, तो 3 जो है 3 में हम 1 जोड़ के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर गुणा कर देंगे, फिर यहाँ 2 की पावर 2 है तो यहाँ 2 में हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या देंगे, 3 1 क्या होता है 4 और 2 1 कितना होता है 3, तो 4 3 12 है, यानी यहाँ सभी गुणनखंडों संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। अब हम निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जितनी अभाज्य संख्या है, जैसे 5 अभाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्या है, तो इसकी पावर क्या है 3 है और 2 की पावर क्या है 2 है, तो कितनी हो गई 3 जो इसका पावर है दोनों का, और दोनों पावर हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी 3 यहाँ पावर है और 2 पावर है, तो 3 2 5 हो गया, यानी यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई यहाँ 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम विषम गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हैं, फिर बाद में हम सम गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम विषम गुणनखंडों संख्या पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ विषम गुणनखंड मतलब विषम संख्या क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ विषम संख्या क्या है 5 है, तो 5 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 में हम 1 जोड़ के यहाँ सब विषम गुणनखंडों संख्या निकाल लेंगे, यानी यहाँ क्या आ गई 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 3 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा 4, यानी ये विषम गुणनखंडों संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो सम गुणनखंडों संख्या निकालने क्या करेंगे, टोटल में से यानी सभी गुणनखंडों संख्या में से हम यानी जो सभी गुणनखंडों संख्या 12 आई है उसमें से विषम गुणनखंडों संख्या जो 4 है उसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। तो 12 में से 4 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ विषम गुणनखंडों संख्या हो गई 8, ठीक है। कितनी हो गई 8, तो आपका इस तरह ये क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या का हम इस तरह निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों संख्या, सभी गुणनखंडों संख्या और सम गुणनखंडों संख्या और विषम गुणनखंडों संख्या हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक चीज़ और निकालेंगे इसमें, देखिए क्या निकालते हैं, एक नया चीज़ है, ठीक है। पहले इसको मिटा लेते हैं उसके बाद बताते हैं। जैसे हमको 5वां चीज़ निकालना अगर है सभी भाजकों का योग, क्या निकालना है सभी भाजकों का योग, ठीक है। सभी भाजकों का योग निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे यहाँ देखिए सभी भाजकों का योग निकालना है, तो यहाँ क्या है 5 की पावर 3 है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ 5 की पावर 3 है तो यहाँ क्या करेंगे 5 की पावर 0 शुरू करेंगे, 5 की पावर 0 लिखेंगे, फिर 5 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 5 की पावर 2 लिखेंगे, फिर 5 की पावर 3 लिखेंगे, यानी जहाँ तक इसकी पावर रहेगी 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 3 तक जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ गुणा लाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, फिर स्टार्ट लेते हैं, रुकिए थोड़ा जगह कम है, तो यहाँ फिर स्टार्ट लेते हैं। 5 की पावर 0 हो गई, फिर 5 की पावर 1 हो गया, फिर 5 की पावर 2 हो गया, फिर 5 की पावर 3 हो जाएगा। जितनी पावर रहेगी, जैसे 5 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 3 तक जाएंगे, ठीक है। फिर गुणे, यहाँ क्या है 2 की पावर 2 है, तो क्या बताएं 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 की पावर 3 2 तक जाएंगे, 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, फिर 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम सभी भाजकों योग निकालेंगे, ठीक है। कैसे हम देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। 5 की पावर 1 कितना होता है 5, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, फिर 5 की पावर 3 कितना होता है 125, ठीक है। फिर गुणे 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 5 6, 125 से 25 जोड़ा 150, 150 में ये 6 जोड़ा कितना आएगा 156, गुणे कितना हो जाएगा 4 2 6 6 7, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42 4 80, 7 5 35 4 39, 7 5 35 4 39, 7 7 3 10, यानी 1092 कितना हो जाएगा इसका सभी भाजकों का योग हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ सभी भाजकों का कितना आएगा 1092 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम 5 टॉपिक इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए।
और देखिए इसमें और भी एक चीज़ निकाल सकते हैं, दो चीज़ और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? छठवां टॉपिक क्या है? सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए सम गुणनखंडों का योग जो निकालेंगे जब, तो यहाँ 2 की पावर जो 0 है उसको हटा देंगे, ठीक है। उसको हम हटा देंगे। कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 8 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 की पावर 2 तक जाएंगे, ठीक है। यानी ये सिर्फ हटाकर ये दोनों लिख देंगे, फिर ये भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 8 प्लस 5 का स्क्वायर फिर प्लस 5 की पावर 3, ठीक है। हम ऐसे लिखने बाद अब देखिए क्या होगा? 2 की पावर 8 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 की पावर 0 बराबर 8, फिर 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 बराबर कितना होता है? 25, फिर 5 की पावर 3 बराबर 125, ठीक है। इस तरह लिख देंगे। उसके बाद 4 2 कितना होता है? 6 गुणे ये कितना हो गया? 156 ही होगा, ठीक है। अब देखिए गुणा करना कितना है? 6 6 36, 3 से 6 5 30 3 33, 6 5 30 3 33, 6 कम 6 3 9, यानी यहाँ 936 आ गया, ठीक है। यानी अब सम गुणनखंडों का योग जब निकालें तो क्या आएगा? 936 आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह सम गुणनखंडों का योग भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर हम यहाँ विषम गुणनखंडों का योग निकालना चाहें, क्या सम विषम गुणनखंडों का योग निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? ये जो 1 है 92 आया है, 1 है 92 से हम 936 जब घटाएंगे, जो 1 है 92 से हम 936 घटाएंगे तो विषम गुणनखंडों का योग निकल जाएगा, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या योग निकालने क्या करेंगे? 1 है 92 से हम 936 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। चलिए अब नया नंबर लेते हैं। देखिए क्या होगा? ये सभी आप कॉपी उतारते जाइए, ठीक है। सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग निकाल ले रहे हैं, क्या क्या निकालना है, कैसे क्या करना है। देखिए मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं? 300 ले रहे हैं। कोई संख्या चाहे 300 है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या निकालना है? पहला अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों का योग, संख्या। दूसरा क्या है? सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तीसरा क्या है? सम गुणनखंडों की संख्या। फिर चौथा टॉपिक क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है पांचवा सभी भाजकों का योग, सभी भाजकों का योग, ठीक है। फिर क्या निकालना है? फिर निकालना है सम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, यहाँ योग निकालना है, ठीक है। फिर क्या निकालना है? विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। इतना निकालना है, ठीक है। कैसे निकालनी देखिए। देखिए 300 फैक्टर 40 सत्ते इसको है 3 गुणे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 300 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 100, और 3 गुणे 100 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ 3 और ये हो गया 25, 25 और चौको 100, 100 यहाँ 300, यहाँ 3 की पावर 8 हो गया, गुड़े 5 का स्क्वायर हो गया, गुड़े 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ भाई 100 संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 1 में 2 जोड़ा, 1 में 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ भाई 100 संख्या कितनी आ रही, 5 आ रही। ठीक है, अब निकालना है सभी 100 संख्या। तो सभी 100 संख्या कैसे निकालते हैं, जितनी पावर सभी होती हैं उसमें 8 जोड़ते जाते हैं, यानी 8 यहाँ 3 की पावर 8 है तो 8 में 8 जोड़ देंगे, यहाँ 5 की पावर 2 है तो 2 में 8 जोड़ देंगे, यहाँ 2 की पावर 2 है तो यहाँ 2 पावर 8 2 में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना जाएगा, यहाँ 2 गुड़े 3 गुड़े 3, तो 3 3 9 दूनी 18, यानी 18 क्या हो गया, अब सभी 100 संख्या हो गई। ठीक है, अब सम गुणन 100 संख्या निकालना है। तो सम गुणन 100 संख्या जैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सम गुणन 100 संख्या जैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे पहले। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ 5 की पावर 2 है, क्योंकि ये दोनों क्या है, विषम संख्या, 2 क्या है, विषम संख्या, 2 पावर 2, यहीं 2 हम एक्स्ट्रा पावर वाला लिख देंगे, 2 पावर 2 है तो एक्स्ट्रा पावर हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2 हम ये वाला लिख देंगे, फिर यहाँ 2 5 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 8 है, तो जो ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम की पावर क्या है, 8 है, तो 8 में 8 जोड़ेंगे, फिर गुड़े 2 में क्या जोड़ेंगे, 5 पावर 2 है तो 2 में 8 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जाएगा, 2 गुड़े 3, यानी 2 दूनी 4 3 12, यानी सम गुणन 100 संख्या कितनी हो रही है, 12 हो गई। तो विषम गुणन 100 संख्या कितनी हो जाएगी, 18 में से हम टोटल में क्या करेंगे, सभी 100 संख्या क्या है, 18 है, में से हम सम गुणन 100 संख्या कितनी है, 12 है, घटा देंगे, यानी 18 में से 12 कितना आएगा, 6 आएगा, यानी विषम गुणन 100 संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अब हमको निकालें सभी भाजकों का योग। ठीक है, तो सभी भाजकों का कैसे निकालते हैं, देखिए सभी भाजकों का कैसे निकालते हैं, यहाँ 3 की पावर 1 है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 8। ठीक है, गुड़े यहाँ 5 की पावर 2 है, क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 8 प्लस 2 5 की पावर 2। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, जितना पावर तो रहेगा उतना लिखेंगे, फिर गुड़े लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 8, इसको यहाँ नीचे कर लेते हैं, गुड़े 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 प्लस 3। ठीक है, गुड़े यहाँ जाएगा 5 की पावर 0 बराबर ये होता है 1, 5 की पावर 8 बराबर 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर गुड़े यहाँ हो गया कितना, 2 की पावर 0 बराबर 8, 2 की पावर 8 बराबर 2 और 2 की पावर 2 बराबर 4, कितना हो गया, 3 1 कितना हो गया 4, गुड़े कितना हो गया 25 और 5 30 1 31, गुड़े यहाँ कितना हो गया 4 2 6 6 8 7, तो हो गया यहाँ पे कितना, 4 1 4 4 3 12, यानी यहाँ 124 हो गया और गुड़े 7 हो गया, तो कितना आएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 हासिल 7 14 2 16 81 7 7 1 8, यानी यहाँ 868 आ गया, यानी यहाँ सभी गुणनखंडों का कितना हो गया, 868 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का क्या बताया हमने, सिर्फ 2 की पावर 0 हटाकर, ठीक है, सभी लिख देंगे, जैसे 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 2 लिख देंगे पहले, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 8, फिर क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 8 प्लस 5 की पावर 2, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 2 की पावर 8 बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2 बराबर 4, 3 की पावर 0 बराबर 8 और 3 की पावर 8 बराबर 3, 5 की पावर 0 बराबर 8, 5 की पावर 8 बराबर 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, गुड़े 3 1 कितना हो गया 4, गुड़े ये हो गया 31। ठीक है, अब कितना आएगा, 4 1 4 4 3 12 गुड़े 6 बराबर 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 से 6 दूनी 12 2 14, 6 कम 6 7 744 आ गया। ठीक है, यानी सम गुणनखंडों का कितना आ गया 744। अब विषम गुणनखंडों का निकालने क्या करेंगे, निकालेंगे 700 सॉरी देखिए विषम गुणनखंडों को निकालने क्या करेंगे, जो सभी भाजकों जो कितना है 868 जो आया है उसमें 744 घटा देंगे। ठीक है, यानी 868 में से हम क्या करेंगे, सम गुणनखंडों का योग कितना है 744, वो घटा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 में से आ गया 4, 6 में से आ गया 2, 8 में से आ गया 1, यानी 124 का आ जाएगा, विषम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह जो है कोई भी संख्या का हम ये सभी चीज़ें निकाल सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या देख के आप कोई भी चीज़ इसमें पूछ सकता है, ठीक है। ये 7 चीज़ें हैं, ठीक है, ये 7 चीज़ें हैं। आपको कोई नंबर देख के आप पूछ देगा सब अभाज्य गुणनखंडों संख्या क्या होगी, या पूछ सकता है सभी गुणनखंडों संख्या क्या होगी, या पूछ सकता है सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या पूछ सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या पूछ सकता है सभी भाज्यों का योग कितना होगा, या पूछ सकता है सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, या पूछ सकता है विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये पूछ सकता है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये सब अपनी कॉपी उतारते रहिए, हम मिटा देंगे फिर, ठीक है। समझते रहिए, उतारते रहिए। जैसे हमने ले लिया 144, क्या ले लिया 144, ठीक है। तो इसमें सभी चीज़ें निकालना आपको है। ये सभी चीज़ें निकालना है। जैसे मान लीजिए 144 है, ठीक है, 144 है, 144 गुणनखंड कितना होगा, तो ये था 12 बटे में से 44, ठीक है। 12 उड़े 12 भी 27 को हैं, ठीक है। और चलिए सकते हैं, इसमें सकते हैं 4 3 12 गुड़े 4 3 12, और इसमें सकते हैं 2 की पावर 4 गुड़े 3 की पावर 2। ये हो गया पावर में, ठीक है, ये हो गया पावर में, ठीक है। अब भाज्य गुणनखंडों के पावर में हो गया। अब हमको निकालना है भाज्य गुणनखंडों संख्या कितनी हो जाएगी, 4 2 6, यानी 6 में 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 4 इसकी पावर क्या है, 4 इसकी पावर 2 है, तो 4 2 कितना हो जाए 6। सभी गुणनखंडों संख्या कितनी हो जाएगी, सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए सभी गुणनखंडों संख्या हो जाएगी 4 में हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर गुड़े 3 की पावर 2 में, यानी 2 की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाए 4 1 5, तो यहाँ दिया 5 गुड़े 3 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालें सम गुणनखंडों संख्या। सम गुणनखंडों संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ कितना दिया 2 की पावर 4, तो 4 में हम 2 की पावर 4 जो है वहाँ 4 लिख देंगे, और 4 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर दिया है तो 2 में हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब हो जाएगा कितना 4 गुड़े 3 बराबर 4 3 12, यानी सम गुणनखंडों संख्या कितनी 12 हो गई। फिर विषम गुणनखंडों संख्या कैसे निकालेंगे, हम टोटल में से या सभी गुणनखंडों संख्या में से हम सम गुणनखंडों संख्या घटा देंगे, यानी 15 में से आपका 12 कितना आएगा 3, यानी सम विषम गुणनखंडों संख्या कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अब हम निकालें भाजकों की संख्या, भाजकों का योग, ठीक है। सभी भाजकों का कितना हो जाएगा, देखिए सभी भाजकों का योग कैसे निकालें, देखिए 2 की पावर 4 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। गुड़े यहाँ ले देंगे क्या 3 की पावर 0 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 ले देंगे। उसके बाद 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है कितना 8, यहाँ होता है 16, ठीक है। फिर गुड़े यहाँ होता है 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16 8 कितना होता है 24 24 4 28 28 2 30 31 गुड़े 9 3 12 13, तो 13 1 कम 13 हो गया, और 13 3 39 1 40 हो गया, यानी 403 आ गया, ठीक है। 13 कम 13 13 3 39 1 40, ठीक है। तो 403 यहाँ क्या हो गया सभी गुणनखंडों का योग हो गया। सम गुणनखंडों का कितना हो जाए, देखिए तो सम गुणनखंडों से योग क्या करते हैं 2 की पावर 0 हटा देते हैं, यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 8 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। अब हो जाएगा कितना 2 प्लस 4 प्लस
हमने 2 बार जोड़ दिया, 2 पावर यहाँ 4 ही रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ 3 रहेगा ना, पावर 3 प्लस 2 पावर 4, हाँ अब सही है, ठीक है। 2 पावर 3 कितना होता है 8, 2 पावर 4 कितना होता है 16 है। अब कितना हो रहा है यहाँ पे 8 प्लस 3 प्लस 9, अब क्या हो रहा है 16 8 20, 16 8 24, 24 4 28 2 30, गुड़े 9 3 12 13, कितना जाए 13 0 0, 13 3 39, यहाँ 390 हो गया, ठीक है। यहाँ सम गुणनखंडों कितना हो गया 390 हो गया, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे टोटल सभी भाजकों का योग में से सम गुणनखंडों का योग घटा देंगे। यहाँ 403 में से 390 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 40 39 या 13, सॉरी 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 13 क्या हो रहा है विषम गुणनखंडों का योग हुआ। तो इस प्रकार जो है हमने सभी निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब देते हैं आप लोगों को होमवर्क, ठीक है। कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप रट लाइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है आप बताइएगा कि सभी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सभी ने आपको निकाल के लाना है, ठीक है। तो कल जो है कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ जो है इसी संबंधित रहेगा लेकिन कुछ नया रहेगा, तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए होमवर्क नोट कर लिए पहले। तो पहला आपकी संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई, मान ली 450 निकालना है आपको है, ठीक है। दूसरी क्या हो गई 256 ले लीजिए। फिर तीसरी क्या हो गई, तीसरी हो गई आपकी 700, ठीक है। तो ये चौथा भी ले लीजिए, 4 ले लीजिए आप, 4 लीजिए आप, ले लीजिए क्या 162, ठीक है। तो ये सभी चारों निकाल के लाना है, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए क्या है होमवर्क है, ठीक है। तो सभी आप जो है लगा के जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये आप 4 क्वेश्चन जो दिया गया है आपके लिए प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए आज आप जो है हमारा सेशन पसंद है तो जरूर लाइक करिए, ठीक है। तो आपको लाइक भी करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा हम जो है आज जो है नया टॉपिक बहुत अच्छा था, जो है बहुत ही ईजिली बता दिया, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है सभी क्वेश्चन लाना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियो शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए बस इतना ही आज, नमस्कार।